हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्स क्लासेज। मैं हूं राम प्रवेश कुशवाहा और आप लोग के लिए मैं एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं जो अपने चैनल रिम्स क्लासेज पर आप सबको स्वागत करता हूं। और मैं एनसीईआरटी क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन वास्तविक संख्या के 1.4 का परिमेय संख्या का दशमलव रूप कैसा होता है, मैं आज आप लोग को इसके परिमेय को समझूंगा और परिमेय के माध्यम से हम किसी परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार कैसे निकाल सकते हैं कि वो शांत है कि अशांत है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि 9th क्लास में आपको बताया गया था कि भाग की प्रक्रिया से जांच कर बताई जाती है कि परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है। लेकिन आज आप लोग को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से आप लोग को ये समझाया जाएगा कि कोई भी परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है ना। तो देखिए, हम एक परिमेय लिखने जा रहा हूं जो ध्यान से आप लोग देखेंगे। परिमेय नंबर 1 होगा। ये आपका परिमेय बहुत टफ होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, P/Q एक परिमेय संख्या हो, P/Q एक परिमेय संख्या हो तो P और Q एक अभाज्य होगा, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और Q का अभाज्य गुणनखंड Q का 2 के घात m इंटू 5 के घात n के रूप का होता है। m ओवर n एक ऋणोत्तर पूर्णांक होगा, ऋणोत्तर पूर्णांक होगा। देखिए, यहाँ एक परिमेय है, बहुत जबरदस्त परिमेय है, जो मैं ही एक आप लोग यूट्यूबर हूँ जो आप लोग ये परिमेय इसमें बताता हूँ। आप 1.4 में परिमेय नहीं जानते होंगे, लेकिन यही परिमेय से आपका दशमलव प्रसार परिमेय संख्या शांत हो या शांत होगा, इसी परिमेय से आपको डिसाइड किया जाता है। तो देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, देखिए जो शांत होता है, जैसे कि मान लीजिए P/Q एक परिमेय संख्या हो तो P और Q एक सभाज्य होना चाहिए। P और Q क्या होगा? एक सभाज्य, मतलब उन दोनों का अगर हम मासा निकालते तो उसका मासा 1 आना चाहिए। तो Q का जो Q जो 0 होता है ये साबित होना चाहिए, ये तो 100% होना चाहिए। और Q का जो रूप होता है वो 2 के घात m 5 घात और n के रूप में होता है, और जहाँ m और ऋणोत्तर पूर्णांक हो तब जाके हम कह सकते हैं कि शांत होगा। तो जैसे कि मान लीजिए प्रमाण में लिख सकते हैं, प्रमाण में लिख सकते हैं, मान लिया कि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो x बराबर a/10 के पावर k लिख सकते हैं, जहां k एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं? a/2 के घात k इंटू 5 के घात k लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, तो k की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? k की जगह पर हम m लिख सकते हैं इंटू 5 की जगह पर n लिख सकते हैं। ठीक है ना। जहाँ m और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक होगा। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है नॉन नेगेटिव। ठीक है ना। तब हम कह सकते हैं अतः x बराबर a घात 2 के पावर m इंटू 5 घात n के रूप का जो संख्या होता है, रूप की संख्या जो होती है वो शांत होती है।
अन्यथा इसके अलावा यदि कोई भी रूप आएगा तो वो शांत नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं अगर अंगगणितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार से देखते हैं तो इसके हर के जो क्यू होता है वो हमेशा 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, और उसके अलावा अन्यथा कोई भी गुणनखंड रहेगा तो वो शांत नहीं होगा। हाँ, ओनली फॉर अगर 2 आ जाए तो वो शांत हो जाएगा, क्योंकि n की संख्या को हम घटा सकते हैं। दोनों में n की घात जो घटा कर हम m के बराबर ला सकते हैं, या जोड़ कर लाना हो तो जोड़ कर भी ला सकते हैं। तो 2 और 5 के घात संभव हो जाता है। ओनली फॉर 2 रहे या ओनली फॉर 5 रहे तो शांत हो जाएगा। इस रूप से हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या दशमलव प्रसार के रूप में क्या होती है, शांत होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे हम जानते हैं कि 7/40 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगी क्या शांत होगा, तो हम एक साधारण स्टेप से देखें तो हम 7 में क्या करें 40 से भाग देंगे। यदि हम भाग देते हैं तो यहाँ भाग तो लगेगा नहीं 7 में, तो 0 पॉइंट देंगे या 0 देंगे तो 40 से कम 40 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 30 आएगा। फिर 40 से बहुत कम है तो हम एक 0 देंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं 2 आएगा 10 में 0 आएगा, 10 में 2 आएगा, कट जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। यानी पूरा का पूरा कट जाता है। यानी शेषफल यदि मेरा 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं ये हमारा दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, यानी पूरा का पूरा कटा हुआ है। तो ये काम हम तब कब तक करते रहेंगे, ये हमारा प्रोसेस जो है 9th क्लास में ही पॉसिबल था। आज 3 क्लास में पॉसिबल है, बट यहाँ टाइम बहुत कम हो जाता है। यहाँ टाइम बचाने के लिए और आपको डायरेक्टली समझना होता है कि ये शांत हो क्या अशांत होता है, तो उसी के लिए मैंने हम क्या किए हैं, ये परिमेय को यूज किया हूँ। तो परिमेय में क्या कहता है कि जो भी आपका अभाज्य गुणनखंड Q है उसको आप तोड़िए, 10 का जो गुणज है उसको तोड़िए, यहाँ तोड़ा गया है, आप भी इसको तोड़िए। तो 40 का गुणनखंड तोड़ने के लिए प्रयास कीजिए। क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो 20 आएगा, 2 से 10 आएगा, 2 से 5 आएगा। अब यहाँ हमारा 2 घात 3 बार हुआ, 5 घात क्या हुआ 1 बार हुआ, यानी 2 और 5 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है यानी Q का जो गुणनखंड है 2 के घात m इंटू 5 घात n के रूप का है, अतः हम कह सकते हैं कि 7/40 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 5 के अलावा नहीं आता तो हम कह सकते तो अशांत है। अब ध्यान दीजिए, इधर मान लीजिए सपोज डेट हमने यहाँ दिया 3/5, तो 3/5 का दशमलव प्रसार शांत हो गया शांत होगा। तो देखिए अगर हम 3/5 पर ध्यान देंगे तो हमारा Q का गुणनखंड 10 का गुणज होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 10 का गुणज लिखा हो, तो यहाँ 10 का गुणज है, इसका मतलब वो भी 10 का गुणज होना चाहिए। तो हम 2 के घात 0 दे देंगे तो 2 के घात 0 इंटू 5 दे सकते हैं इस रूप में, क्योंकि हम कोई भी संख्या घात 0 का समान 1 होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि Q का जो गुणनखंड है यानी Q को हमने क्या लिख सकता है 2 के घात m इंटू 5 घात n के रूप का है। तो इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 3/5 का दशमलव प्रसार शांत है, तो देखिए जब कोई संख्या शांत होती है तो देखिए उसका घात हमेशा 2 और 5 ही हो सकता है, या ओनली फॉर 5 होता है। देखिए अब एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे देखिए 9/8 है, तो हम 9/8 में 2 के घात 3 बनाएगा तो यानी 5 नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 2 के घात 0 दिए हैं वहीं 5 के घात 0 दे सकते हैं। यानी हमने बोला हो कि इसका घात घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो आपका परिमेय नंबर 2 में भी है। तो परिमेय नंबर 2 भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप यहाँ फर्स्ट में देख लेंगे कि हम शांत कैसे लाते हैं, इस पर ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 9 हो गया और 2 के घात 3 और 5 घात 0 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो अब शांत हो जाएगा, क्योंकि Q का जो गुणनखंड है हम क्या कर सकते हैं 2 के घात m इंटू 5 घात n के रूप का है। अतः यहाँ कह सकते हैं 9/8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। ये आपका मैथ में 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता ही आता है, इसलिए आप प्यारे छात्र इसको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, सीख लेंगे, पक्का तो सीख लेना है। देखिए अब यहाँ पर एक और स्टेप लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 45/15 लिख दिया,
48/15 लिख दिया जाए। क्या ये शांत है कि नहीं अशांत है? तो बच्चे क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, क्योंकि सर जी बताए हैं 3 और 5 को गुणनखंड 15 को तोड़ना है, तो 3 5 तोड़ेंगे तो कहेंगे जा तो 2 यहाँ पर आ ही नहीं सका। जब 2 नहीं आएगा तो कहेंगे कि यह अशांत है, लेकिन नहीं, शायद आपको यहाँ याद आना चाहिए 3 से 48 कट रहा है, 16×3 = 48। अब देखिए जरा 16/5, यानी हम क्या कर सकते हैं, 2 के घात 0 × 5 के पावर A1 दे सकते हैं, जो कि हम देख रहा हूँ कि Q का जो गुणनखंड है, Q का गुणनखंड जो है 2 के घात m × 5 के घात n के रूप का है। अतः हम कह सकते हैं 48/15 का दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह से आप अपना एक्सरसाइज 1.4 पूरा कंप्लीट। अब यहाँ देखना है जो संख्या शांत होती है उसका मान भी व्यक्त किया जा सकता है, जो प्रमेय नंबर 2 में होती है, तो हम उसको सीखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है ना।